कभी कभी हमारी मुलाकात किसी पर्सन से होती है और हम मन ही मन उसकी तारीफ करे बिना रह नहीं पाते। हम उस पर्सन से इतना ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि हम दूसरे लोगों से भी उसकी तारीफ करने लगते हैं। हम ही नहीं और लोग भी उनकी तारीफ करते हैं क्योंकि वो जहाँ भी जाते हैं अपनी पर्सनालिटी की एक छाप छोड़ जाते हैं। अपनी पर्सनालिटी से वो किसी को भी इम्प्रेस कर लेते हैं। तो ऐसा क्या होता है उनके अंदर, ऐसी क्या बात होती है कि हम दिल से उनके फैन हो जाते हैं? तो ऐसा होता है उनकी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी की वजह से। उनकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसी क्वालिटीज होती है जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और लोग भी उनसे अट्रैक्ट हुए बिना रह नहीं पाते। तो अगर आप भी चाहते हैं कि यह क्वालिटीज आपके अंदर भी हो, आपकी भी हर जगह तारीफ हो, सब आपके भी फैन हो, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जो अगर आप भी अपना ले तो आपकी भी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव हो जाएगी, सब आपको पसंद करने लगेंगे और सब आपके फैन हो जाएंगे। हर एक के बारे में पॉजिटिव इमेज बनाएं। हम जब भी किसी से मिलते हैं तो अपने आप हमारे मन में उस पर्सन की एक इमेज बन जाती है और ये इमेज हमारी सोच पर भी डिपेंड करती है। जैसी हमारी सोच होगी हम वैसा ही उस पर्सन के बारे में सोचेंगे। तो अब हमें करना ये है कि हमें हर इंसान के बारे में अच्छी सोच बनानी है, अच्छा सोचना है ताकि उसकी अच्छी इमेज हमारे मन में आए, क्योंकि उसकी जैसी इमेज हमारे मन में बनेगी हम उससे वैसा ही बिहेव करेंगे। और जाहिर है कि अगर अच्छी इमेज बनेगी तो हम उससे अच्छा बिहेव करेंगे। हमें लोगों की कमी मतलब शॉर्ट कमिंग से इरिटेट नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद को उनकी जगह पर रख कर देखना चाहिए। क्या पता अगर हम भी उन्हीं जैसे सर्कमस्टेंसेस में पले बढ़े होते तो उन जैसे ही होते। इसलिए हर एक की रिस्पेक्ट दिल से करें। आप लोगों के साथ अच्छे बनिए, उन्हें लाइक करिए और बदले में वो भी आपको लाइक करेंगे। मुस्कुराहट के साथ मिलिए। अगर हम किसी को स्माइल के साथ मिलते हैं तो ये मिरेकल कर सकती है। जैसे आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो फर्स्ट लुक में अगर आपके फेस पर स्माइल होगी तो ये उनको हमेशा याद रहेगा और बहुत पॉसिबल है कि आपकी मीटिंग के सक्सेस होने की ये बहुत बड़ी रीजन बन जाए। जैसे हम किसी से पहली बार मिल रहे हैं और पहली नजर में ही अगर हम देखते हैं कि उनका मुंह बना हुआ है या फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है तो हमारा बिहेवियर भी वैसा ही हो जाएगा। लेकिन अगर कोई आपको देखते ही फेस पर स्माइल ले आता है तो आपके फेस पर भी अपने आप स्माइल आ जाएगी और आपको उससे बात शुरू करने में हेजिटेशन नहीं होगी। आप बात करने में कंफर्टेबल फील करेंगे। एक स्माइल करता हुआ फेस सबको अट्रैक्ट करता है और आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाने में बहुत हेल्पफुल होती है। हमारा स्माइल करता हुआ फेस सामने वाले का मूड भी चेंज कर देता है। मुस्कुराने से एक फायदा और भी है, जब हम अंदर से खुश होते हैं तो हमारे एक्सटर्नल एक्सप्रेशंस उसी के अकॉर्डिंग से चेंज हो जाते हैं। हमें देखकर ही लोग समझ जाते हैं कि हम खुश हैं। किसी की तारीफ करने का कोई मौका ना छोड़े। इस दुनिया में सबको अपनी तारीफ सुनना पसंद है, चाहे वो कोई भी हो। तो अगर आप किसी की तारीफ करते हैं तो वो आपका फैन हो जाता है। किसी भी फंक्शन में, शादी में, पार्टी में या फैमिली गेट टुगेदर में कभी भी किसी की तारीफ करने का कोई मौका मिले तो उसे मत छोड़िए। जैसे अगर किसी की ड्रेस अच्छी लग रही है या किसी ने कोई बहुत अच्छी बात कही तो उनकी दिल खोलकर तारीफ कीजिए। किसी के अंदर अगर कोई अच्छी बात है, जैसे उनका इंग्लिश स्पीकिंग स्किल, उनका ड्रेसिंग सेंस, उनकी आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्किल या राइटिंग स्किल, कोई भी अगर किसी चीज में अच्छा है और थोड़ी सी अगर तारीफ कर दे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस दुनिया में हर कोई तारीफ का भूखा है, चाहे आप हो या मैं। तो इस तरह से छोटे छोटे तरीके होते हैं किसी को अपना बनाने का, किसी के दिल में अपनी जगह बनाने का। बिना अपना फायदा सोचे लोगों की हेल्प करें। आपको जब भी किसी की हेल्प करने का मौका मिले और हेल्प करना पॉसिबल हो तो आप हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि एक बार की हुई हेल्प इंसान भूलता नहीं है, वो लाइफ टाइम याद रखता है और वो आपकी की हुई हेल्प को सबको बताता भी है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। हेल्प करने के टाइम पर अपना फायदा नहीं देखना चाहिए। कई बार हमें लगता है इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है और हम हेल्प करने से पीछे हट जाते हैं, लेकिन वक्त का कुछ पता नहीं। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि इस पर्सन से मुझे कभी कोई काम नहीं पड़ सकता तो वक्त आपको ऐसी सिचुएशन में लाकर खड़ा कर देगा कि आपको उसी पर्सन से बहुत जरूरी काम पड़ेगा। इसलिए हेल्प करें और ज्यादा सोचे नहीं। एक बात और, हेल्प करने के बाद कभी भी उसे जताना नहीं चाहिए और न ही किसी और के आगे बार बार की हुई हेल्प का जिक्र करना चाहिए। इससे उस हेल्प की वैल्यू कम हो जाती है और इससे लोगों के सामने आपकी इमेज भी खराब हो जाएगी और आप किसी को भी पसंद नहीं आएंगे।
इसलिए थोड़ा टाइम देकर अगर आप किसी के काम आ सकते हैं तो जरूर आए। आपकी एक सेल्फलेस हेल्प दूसरों के सामने आपकी अच्छी इमेज बनाएगी। बोलने से पहले सुनिए। अगर आप बोलने से ज्यादा सुनने में बिलीव करते हैं तो आप सबके फेवरेट बन जाएंगे। अगर आप किसी से मिलते हैं और आप केवल अपनी ही बोलते जाएंगे और अपनी ही बात बताते जाएंगे कि मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या पसंद है, तो यकीन मानिए इसमें किसी को भी इंटरेस्ट नहीं होगा। आप उनकी बात को ध्यान से सुनिए। उनको ये फील करवाइए कि आप बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन हैं और आप उनकी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अगर कोई आपको अपने बारे में कुछ बता रहा हो तो आप बीच बीच में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिससे उस पर्सन को लगे कि आप उनकी बात पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, तो उनके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। आप यकीन माने या ना माने, ये करके जरूर देखें। ये 100% वर्क करता है और आप सबके फेवरेट बन जाते हैं। इसलिए आप एक अच्छे लिसनर बनिए। लिसनर की डिमांड कभी कम नहीं होती। आप देखेंगे कि आपकी इस हैबिट से लोग आपको ज्यादा पसंद करेंगे। अपने एक्सटर्नल अपीयरेंस को अच्छा बनाएं। आपका अच्छा लुक और अपीयरेंस ही दूसरों के मन में आपकी इमेज बनाने में बहुत काम करता है, क्योंकि हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन हमारा अपीयरेंस ही होगा। इसलिए इस पर भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा मेकअप करने लगे या जिम जाना शुरू कर दें या फिर अपनी बॉडी बनाने लगे। मतलब आप फंक्शन के अकॉर्डिंग सोबर लुक में दिखे, न बहुत ज्यादा ओवर करे और न ही बिल्कुल सिंपल रहे। साफ मतलब है आप ओकेजन के अकॉर्डिंग ड्रेसअप हुई। अगर आप बहुत ही ज्यादा तड़क भड़क वाले या फिर ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं तो आपको ऐसा करना बंद कर देना होगा। आपको ऐसे कपड़े पहनने होंगे जो आपके ऊपर अच्छे लगे, साथ ही वो ज्यादा ढीले ढाले और फूले ना हो। अपने पर्सनल हाइजीन पर भी ध्यान दीजिए, जैसे आपके प्रॉपर तरीके से हेयर कट हो, आपके नेल्स भी क्लीन हो और हमेशा वेल प्रेस्ड ड्रेस पहने, हमेशा पॉलिश शू कैरी करें। ये सब आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाती है। कंटिन्यू ऑब्जर्व और इम्प्रूव करते रहिए। अपनी हैबिट्स में इम्प्रूवमेंट लाना कोई इजी काम नहीं है और ना ही आप कभी भी सर्वगुण संपन्न बन सकते हैं। कुछ ना कुछ हमेशा इम्प्रूवमेंट के लिए बाकी रहेगा। आप कभी भी ये नहीं सोच सकते कि आपको सब कुछ आता है और अब कुछ भी इम्प्रूवमेंट करना या नया करना बाकी नहीं है। लर्निंग एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। इसमें आप ऑब्जर्व एंड रिएक्ट टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं। मैं भी ये करती हूँ। मैं दूसरों को देखकर सीखती हूँ। अगर मुझे किसी की कोई बात अच्छी लगती है या किसी की कोई हैबिट अच्छी लगती है तो मैं उसे अपने लाइफ में फॉलो करने की कोशिश करती हूँ और अपनी इस हैबिट से मैंने बहुत कुछ सीखा है। आप हमेशा अपने लिए कुछ टाइम निकालकर अपनी एक्टिविटीज, अपने वर्ड्स को मैनुअली ऑब्जर्व करिए। आपने क्या किया, आप उसे और अच्छा कैसे कर सकते हैं, लोग उसी काम को कैसे करते हैं, इन सब बातों पर ध्यान दें। आप भी इस रास्ते पर बढ़ते हुए खुद को ऑब्जर्व करते रहिए और कंटिन्यू इम्प्रूव करते रहिए। क्या कहते हैं से भी जरूरी है कैसे कहते हैं। इसका मतलब आपको बोलने का तरीका भी आना चाहिए। जैसे आप कुछ भी बोल रहे हैं उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप कैसे बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बात के लिए किसी को सॉरी बोलते हैं लेकिन आप मुंह बनाकर सॉरी बोलते हैं तो उस सॉरी का कोई मतलब नहीं होगा। इसका मतलब है कि न केवल हमें राइट वर्ड्स यूज करने हैं बल्कि उन्हें किस तरह कहा जा रहा है इस पर भी ध्यान रखना है। इसलिए आप अपनी वॉइस सॉफ्ट रखें, स्लो और स्वीट लैंग्वेज में सबसे बात करें। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी इम्प्रेसिव होनी चाहिए। पोलाइट और वेल मैनर्ड तरीके से बात करने की कोशिश करें। एक बात का और ध्यान रखें कि कुछ लोग सोचते हैं इंग्लिश बोलने से आप दूसरों को इम्प्रेस कर सकते हैं। ऐसा कुछ हद तक सही भी है, लेकिन आप बिना इंग्लिश बोले या बिना इंग्लिश जाने हुए एक इम्प्रेसिव पर्सनालिटी वाले पर्सन बन सकते हैं। इसके लिए बस इतना करें कि आप जो भी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उस पर आपकी अच्छी पकड़ हो और आप राइट वर्ड्स का यूज करें और सही तरीके से बोले। बात बात पर गुस्सा न हो। जो लोग छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं किसी को भी अच्छे नहीं लगते, और जो लोग शांत और हैप्पी नेचर के होते हैं वो सबको अट्रैक्ट करते हैं, सबको अच्छे लगते हैं। जिस इंसान को हर बात बुरी लग जाती है, हर बात पर ही गुस्सा आ जाता है, तो लोग कहते हैं इससे तो हमें बात ही नहीं करनी, इससे कुछ कहो तो और गुस्सा हो जाता है, भड़क जाता है, इससे तो दूर रहो वही अच्छा है। इसलिए हर एक बात को इतना दिल पर मत लगाइए। लोगों की हंसी मजाक को मजाक में ही लीजिए। हर एक बात पर ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और जब आप एक शांत और हैप्पी पर्सन बनकर जीते हैं तो आपकी एनर्जी दूसरों की लाइफ में भी शांति और खुशियाँ लाती है, जिसकी वजह से लोग आपके साथ पर्सनली कनेक्ट रहना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। ईगो को छोड़कर कुछ नया सीखते रहें।
कुछ लोगों की हैबिट होती है कि वो अपने जूनियर से या कम एक्सपीरियंस वाले पर्सन से कुछ भी सीखने से कतराते हैं, भले ही वो पर्सन उनसे कुछ बेटर जानता हो। सीखा तो किसी से भी जा सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप रियल में खुद से कुछ सीखना चाहते हो। अगर आप खुद को ही ये यकीन दिलाते रहोगे कि सिर्फ आपको ही सब कुछ पता है, आपको ही सब आता है, या सिर्फ वही लोग महान हैं जिन्हें आप फॉलो करते हैं, तो आप लाइफ में बहुत कम सीख पाते हैं। लेकिन वहीं अगर आप ऐसा सोचेंगे कि मुझे जिसकी भी बातें सही लगेगी और जिससे भी लगे कि मुझे इससे यह चीज सीखनी चाहिए, तो आप खुद के साथ साथ बाकी लोगों को भी बहुत कुछ सिखा सकते हैं। इसलिए आपको ईगो को छोड़कर सभी से कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। आई होप कि बताए गए ये 10 बेहतरीन तरीके आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाने में काफी हेल्पफुल होंगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेहनत करते रहे और आगे बढ़ते रहे।